सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। कि हम और आपने मिलकर जो 90 अध्याय कालिका पुराण का आरंभ किया था, उसकी ये अंतिम आज कड़ी है। परंतु कालिका पुराण के अन्य अंश अभी माता के का जो रहस्य है वो बताया है। उस रहस्य को एक बार मैं जो है पुनः आपको समझाऊंगा और फिर माँ काली का कुछ ऐसा रहस्य बताऊंगा, जैसे वो मुंडों की माला क्यों पहनती है, जीभ कैसे बाहर है, ये सब आपको बताऊंगा। कुछ तो आपको इसे बता चुका हूं, लेकिन एक शॉर्ट में बताऊंगा कि राम रावण के युद्ध से नवरात्रि कैसे जुड़ गया। तो ये जो है, लेकिन आज कालिका पुराण समाप्त हो जाएगा और जितने भी मैंने संदर्भ देखे हैं माता काली के, जितनी भी पुस्तकों का स्वाध्याय किया है मैंने, सबके संदर्भ कालिका पुराण ही है। तो आपको मूल की यात्रा पे हम और आप मिलकर चले हैं और ये माँ की कृपा ही है। हम इस आखिरी पड़ाव में ये समझेंगे कि जब भृंगी और महाकाल को वेताल और भैरव के रूप में भगवान ने, वेताल और भैरव के रूप में मनुष्य जन्म हुआ, तब भी भृंगी और महाकाल नाम तो आते हैं और गणों में भी नाम आते हैं। क्यों आते हैं? एक नाम तो महाकाल है शिव का, जो काल से परे, यानी काल से परे, जो वो परब्रह्म है, और परब्रह्म को संचालित करने वाली जो महाकाली है, यानी जो शक्ति है, प्रकृति है, विष्णु माया है। और काली, लक्ष्मी, सरस्वती सब एक है। बस वो आपको मूर्त रूप देने के लिए वो परब्रह्म का जो है और माता काली का विभाजन है। अब महाकाल जो शिव है, महाकाली, वो महाकाली इस महाकाल को भी ग्रस लेती है, यानी समय से और जो पड़े हैं, और उन्हीं के द्वारा ये पूरी सृष्टि संचालित है, समझाया, इसलिए वो महाकाली है। और एक और महाकाल जो गण है, जो आपको मैंने श्रृंगी और महाकाल के जन्म की कथा में पिछले बता चुका हूं। लेकिन जब उनको श्राप मिला, और श्राप मिला तो मानव रूप में वो बेताल और भैरव के रूप में सामने आए, और उन्हीं बेताल और भैरव को भगवान शिव देवी पार्वती की, देवी काली की स्तुति के बारे में पूरा जो ये पूरा विधान है, तंत्र का पूरा विधान वो देते हैं। और ये पूरा तंत्र, ये पूरा कालिका पुराण कामाख्या में लिखा गया। वशिष्ठ जी ने जो सब कुछ को गुप्त किया था, तो कालिका पुराण को भी गुप्त कर दिया था, क्योंकि ये गुप्त रहस्य है। कालिका पुराण तंत्र सबको नहीं समझ में आएगा, और आपने बौद्ध काल में देख लिया, वज्रयानी बौद्ध काल में, कि वो बलि देने और क्या क्या प्रथा पे वो निकल गए, और ये कालिका पुराण उस सृष्टि के समय का, इसलिए इसको विलुप्त कर दिया था। फिर ये लुप्त में प्रकाश में आया। तो पूरी कामाख्या की जो भूमि है वो तंत्र की भूमि है। पूरा जो पूर्वोत्तर है हमारा प्रयाग ज्योतिषपुर, कामाख्या की भूमि तंत्र की भूमि है। और वहीं बेताल भैरव को भगवान शिव ने सारे ज्ञान दिए, तंत्र के पूजा विधि, मंत्र विधि, तंत्र विधि, मंडलों का निर्माण की विधि, सारा वहीं दिया। अब ये कथा आपको ध्यान है कि मार्कंडे ऋषि को सुना है, और ये मार्कंडे ऋषि से पहले अरब ऋषि जो है वो सागर को सुना रहे, राजा सागर को। तो मार्कंडे ऋषि अरब और सागर के बीच के संवाद को यहाँ ऋषियों को सुना रहे। तो अब वहां है कि जो अरब ऋषि ने से पूछा राजा सागर ने कि बेताल और भैरव, भृंगी और महाकाल बेताल और भैरव के रूप में जन्म लिए, उनके दो भेद तो है ही, लेकिन फिर बेताल, भृंगी और महाकाल भैरव की कथा क्यों सुनी जाती है, यानी चार कैसे हो गई? बेताल भैरव तो है ही, लेकिन श्रृंगी महाकाल की कथा भी चलती है, जबकि श्रृंगी महाकाल मनुष्य रूप में अब उनका जन्म हो चुका था, और उनको वो सिद्धि मिल गई। माता ने अपने स्तनपान कराए थे, अपने स्तन के दूध से उन्हें अमृत प्रदान किया था। तो फिर भी भृंगी और महाकाल की कथा तो चलती साथ साथ। तो जो है, अब उस कथा को मार्कंडे ऋषि सुना रहे। तो मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि महेश्वर ने अंधकासुर को भृंगी बना दिया, यानी अंधकासुर जो है शिव के साथ उसका विरोध हो गया था, और शिव की आराधना से शिव का
पुत्रत्व उसने प्राप्त किया, तो उसका जो अंधकासुर है वो पुत्रत्व प्राप्त किया था, इसलिए उसको भृंगी के रूप में शिव ने मान्यता दी थी कि अंधकासुर के रूप में उसकी मान्यता को, क्योंकि बड़ा उसका विरोध था शिव के साथ, तो उस विरोध को जन भूल जाए, भृंगी के रूप में उसके याद रखे, क्योंकि वो उनका पुत्र ही था। तो अंधकासुर की कथा फिर कभी, ये यहाँ पे विषयांतर हो जाएगा, तो इसलिए भृंगी के रूप में उनको तो बेताल के साथ भृंगी भी एक गणों में उपस्थित ही रहे। उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बलि के पुत्र वाण राजा को भी मारा था, तो महादेव ने वाण को भी स्नेह के कारण महाकाल नाम दे दिया था। तो इस वजह से बेताल भैरव और भृंगी महाकाल चारों के अस्तित्व रह गए गणों में, तो 4 गण के गण बने हुए। तो ये कई बार आपको कथा आती है तो आपको लगेगा तो मनुष्य जन्म हो गया, तो ये कैसे हुआ? तो ये महादेव ने व्यवस्था की कि अंधकासुर को उन्होंने अंधकासुर को भृंगी और वाण, बलि के पुत्र वाण को उन्होंने जो है आपको महाकाल का नाम दे दिया, और इस तरह से चारों का अस्तित्व गण के रूप में रह गया। महादेव ने गण के रूप में, यानी महादेव की किसी ने भक्ति कर दी, भले कितना ही विरोध करता हो, लेकिन महादेव की भक्ति के बाद महादेव उसे याद रखते हैं, महादेव अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। तो ये बात उन्होंने बताया। अब मैं आपको बेताल भैरव की जो कथा है कि बेताल भैरव के वंश भी चले कि नहीं, क्योंकि बात यह है कि हमारे शास्त्र में आता है कि आपको संतति होनी चाहिए, और बिना संतति के इसलिए महादेव भी गृहस्थ हैं, और शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, तो बेताल भैरव के भी वंशों की कथा नंदी ने उनसे कहा कि तुम्हारे जो है मनुष्यत्व से तुम छूट चुके हो, परंतु तुम्हारी वंश परंपरा तो होगी नहीं कभी, और इस वजह से तुमको, और वो हमारे यहाँ रखा कि अगर, और खासकर पुत्रहीन हो तो तुमको पुण्नामक नरक मिलेगा। ये उस जमाने की कथा है, क्योंकि सृष्टि के निर्माण में असंख्य पुत्र पुत्रियां सब होनी चाहिए थी जो है, और युद्ध चल रहा है तो पुत्रों की संख्या कम होती थी, लड़ाई चलते थे, तो इसलिए पुत्र शब्द था। और दूसरा ये था कि उससे वंश चलता था, ये उस सतयुग काल की कथा चली तो वंश चलता था, तो राज सत्ता वही ग्रहण करते थे, इक्ष्वाकु वंश आप देखे तो वंश का वृक्ष उसी से चल रहा था। तो इसलिए तो उसको पुण्नाक नर, ताकि लोग समाज से उदासीन न हो जाए, और उदासीन होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी, तो पुण्नाक नर्क रखा गया कि पुण्नाक नर्क जिसको पुत्र नहीं होगा, ताकि ऋषि मुनि भी हों, तपोवन में हों, तपस्या कर रहे हों, लेकिन वो सृष्टि में जो पितृ ऋण है उनका, जो वो एक पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर पिता ने उनको भेजा, उस पिता के ऋण को चुकाने के लिए वो भी एक पुत्र को उत्पन्न करें। तो ये सृष्टि की का जो कालक्रम है वो चलता रहे, इसलिए पितृ ऋण कि आप जब तक पुत्र नहीं उत्पन्न करोगे तो आपके ऋण नहीं उतरेंगे। और इसका मतलब यही है कि आप जो इस समाज से लिए हो वो देकर जाओ। ऋषि ऋण, समाज से जो ज्ञान लिए हो वो देकर जाओ। आपको देखिए पृथ्वी ऋण, यानी सभी जीव जंतु प्राणी आपके जो जितने भी हैं, खाना आप भोजन कर रहे हो, पूरी परिस्थिति चक्र जो है उसको, उसके प्रति आपकी जो है, आप उससे आपने अन्न ग्रहण किया है, वायु ग्रहण किया है, अग्नि ग्रहण किया है, पांचों तत्व को ग्रहण किया है, तो आप उसके प्रति अपने ऋण को चुका कर जाओ। वातावरण को स्वच्छ यज्ञों के आदि के द्वारा रखो, बात दो, तो परिस्थिति चक्र को बनाए रखो, बिगाड़ो में, तो वो हो गया आपको पृथ्वी ऋण। मातृ ऋण है कि आपकी माता ने आपको जन्म दिया है, आपको एक पुत्री के रूप में जो है आपको मातृ ऋण चुकाना है, आप भी एक माता की उत्पत्ति के सहभागी हो, ताकि सृष्टि क्रम ना बिगड़े। एक सृष्टि क्रम बिगड़ने के कारण जो है महायोगी महादेव की महाभोगी और महावियोगी, फिर से महायोगी, फिर से महावियोगी, तो ये महाभोगी, इस तरह से पूरी क्रम आपने देखा है। और सृष्टि प्रतिसृष्टि हो रही है, यानी असंख्य बार आपको महादेव की कथा से तो आ गई
ये सती का अगला जो जन्म है काली के रूप में हुआ। लेकिन असंख्य बार राम रावण युद्ध हुए, महाभारत हुए, ये भी आपको बताया गया, ये भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि प्रतिसृष्टि लगातार चल रही। इसलिए हमारे यहाँ भविष्य पुराण लिखा गया, तो जिसपे इन लोगों को लगता है कि जो पश्चिम आयातित और अब्राह्मिक आयातित सोच, और यहाँ के जो वो लोग हैं जो पुराण आदि के उस मूल भाव को नहीं पकड़ सकते, जो गाली देते हैं, वो कभी भविष्य नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें तो अगला इस दीवार के पार का जब वो नहीं देख सकते तो भविष्य की बात कैसे समझेंगे, इसलिए वो गाली देते हैं। पर यहाँ चूंकि सृष्टि बार बार वही निर्मित हो रही है, तो भविष्य पुराण की रचना यही हो सकती है सनातन में, और कहीं नहीं हो सकती। तो इसलिए पुत्र की बात जो है तो ये कहा गया, तो उन्होंने जो है आपको कथा सुनाई बेताल भैरव के, क्या कि बेताल भैरव का भी वंश था, और भैरव की पहले कथा सुनाई कि भैरव का एक जो अप्सरा उर्वशी थी, वो अप्सरा उर्वशी से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उस पुत्र का नाम सुवेश था। ठीक है, और अप्सरा पुनः ये जो है आपको अक्षत यौना हो जाती थी उन्हें, तो उनका कुमारापन बना रहता था और वो अपने पुत्र संतति को जन्म देकर चली जाती थी। ये थी अप्सरा। तो भैरव का अप्सरा के साथ जो संसर्ग हुआ उसे सुवेश नाम का पुत्र हुआ, और सुवेश का जो पूरा वंश वृक्ष इसमें बताया गया है, मतलब जब तक ये घटना नहीं होगी इतने सारे राजाओं के नाम लिखना इतने असंभव है। तो सुवेश मतलब, और कन्या का भी नाम है, यानी पत्नी है तो किसके गर्भ से कौन पैदा हुआ, और इस तरह से पूरा वंश वृक्ष होते अंत में कल्पपुत्र विजय के रूप में आते हैं, और विजय ने इंद्र के आदेश से 100 योजन खांडव वन का निर्माण किया था, जिसे महाभारत काल में अर्जुन ने अग्नि से दाह करके वहां इंद्रप्रस्थ नगर की रचना की थी। तो विजय जो राजा विजय थे वो आपको भैरव का वंश ही था, पूरा वंश वृक्ष बताया गया बहुत लंबा, जिन्होंने इंद्र के आदेश पे खांडव वन का निर्माण किया। और ये जो वन का निर्माण है, इस वन को सुदर्शन नाम के एक राजा हैं, और ये वन जो है 100 योजन दीर्घ खांडवी नामक नगरी का उन्होंने निर्माण किया था, और 4 दीवारी से घिरा हुआ था। इसमें जो है एक महाबली चंद्रवंशीय राजा थे सुदर्शन। अब सुदर्शन ने वहां एक बहुत बड़े नगर की रचना की थी, तो नगर की रचना करने के कारण परिस्थिति तंत्र बिगड़ गया, यानी वहां जो सर्प रहते थे, पशु पक्षी रहते थे, और हमारे यहाँ प्राणी मात्र कहा गया है, सिर्फ मनुष्य नहीं, 84 लाख योनियों में यानी प्राणियों में, तो हर प्राणी का अपना भाग है, हर प्राणी का अपना जीवन है, और हर प्राणी में वही परब्रह्म आत्मा के रूप में मौजूद है। तो जब इस सुदर्शन नामक एक राजा ने, चंद्रवंश के थे, उन्होंने हिमालय से दूर, यानी इंद्रप्रस्थ अभी जो दिल्ली जो हिमालय से दूर हो गया, तो वहां एक बड़ी, क्योंकि हिमालय तपोवन भी हुआ, जंगल बहुत था, सिंह बाघ सब थे, तो अपना नगर बसाया। राजा जो बसाते थे जंगलों, तो जंगल को ध्वस्त करके ही बसाते थे। आधुनिक इतिहास में आप पढ़ते हो तो जंगलों को जलाया गया, अनाज, वही बात है। तो जंगल को ध्वस्त करके उसने एक नगर की रचना की, और वो बहुत विस्तृत नगर की रचना की। उसके चारों ओर उसने खाई बनाई, अट्टालिकाएं बनाई, बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया। तो उस खांडव जगह पे सर्वप्रथम जो है आपको नगर का निर्माण ये चंद्रवंश के राजा सुदर्शन ने ही किया, चंद्रवंशीय राजा सुदर्शन ने किया था। बाद में इंद्र ने जो है और इन सब ने विजय को कहा कि ये जो है परिस्थिति तंत्र गड़बड़ा रहा है, यहाँ पर नगर नहीं होना चाहिए, और इसलिए तुम जो है सुदर्शन के साथ युद्ध करो और वहां पुनः वन का निर्माण। तो हमारे देवता कितना ध्यान रखते थे। आज आप देखो पेड़ सारे काटे जा रहे, परिस्थिति तंत्र गड़बड़ाया हुआ है, बारिश होती नहीं, बेमौसम बरसात होती है, हिमालय पिघल रहे हैं, ओजोन में मंडल में छिद्र हो रहे हैं। तो हमारे देवता कितना परिस्थिति, पूरी पारिस्थितिकी तंत्र का ध्यान रखते थे, पर्यावरण का। और उसके बाद जो है वहां पर पूरा किन्नर, गंधर्व, नाग, ये सब ध्वस्त हो गए।
तो विजय से उन्होंने से फिर से कहा, राजा विजय से, कि तुम जाओ और इसको युद्ध में परास्त करो और पुनः वहां वन का निर्माण करो। वन का निर्माण अगर नहीं करोगे तो हमारा पर्यावरण ध्वस्त हो जाएगा, और इसलिए तुम जाओ वहां जाके अपना निर्माण करो। उसके बाद जो है तो उसने पुनः जो है वन का निर्माण किया। विजय ने पुनः सुदर्शन के साथ युद्ध हुआ और उसमें पराजित हुए सुदर्शन। उसके बाद जो है विजय ने पुनः उसको वन का रूप दिया, और इंद्र ने इसको कहा, इंद्र की अनुमति से जो है, और उसमें फिर तक्षक नाग का नामक नाग, जो तक्षक का की कहानी पर आप सुनते हैं, वो जो है वहां पर रह गया। तो तक्षक को इसलिए भेजा गया कि सर्प वो जनशून्य हो जाए पूरा क्षेत्र, लोग यहाँ से निकले, उसके भी कारण दिए गए, लोग यहाँ से निकले ताकि ये तपोभूमि के रूप में रहे, पशुओं के लिए हो, गंधर्व किन्नर नाग इन सब के लिए ये जगह हो यहाँ पे। सबको हिमालय की उस ठंड में उस तपोभूमि में नहीं रह पाता था, एक और तपोभूमि का निर्माण किया गया। तो इसलिए वहां पर जो है, और सभी जो है वहां पे देवता गंधर्व अप्सराएं सब, यानी वन क्षेत्र जहां। तो उसके बाद जो है जब 28वां द्वापर युग आया, सोचिए 28वां द्वापर युग है, सृष्टि प्रति सृष्टि। तो 28वां द्वापर युग में जो है अग्नि ने जो है अर्जुन से प्रार्थना की थी कि मुझे तुम भिक्षा दो, और भिक्षा के रूप में जो है मुझे खांडव वन को जलाना है। तो क्यों, आप क्यों जलाओगे? तो अग्नि ने जो कहा वो आप आज के जो मधुमेह और मोटापे के रोग से पीड़ित लोग हैं वो सुनिए। अग्नि ने कहा कि मैं अतिशय यज्ञ में अतिशय भोजन के कारण मैं व्याधिग्रस्त हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये जो लगातार हिमालय में भी यज्ञ चल रहा है, इधर भी यज्ञ चल रहा है, तो लगातार जो लोग यज्ञ अभी डालते हैं, तो मेरा अतिशय भोजन होता जा रहा है, यानी अतिशय यज्ञ होता जा रहा है। अतिशय यज्ञ के कारण क्या हो रहा है, चारों तरफ वर्षा ही वर्षा हो। अब उसको पुराणों ने ऐसे समझाया कि अतिशय यज्ञ के कारण मैं व्याधिग्रस्त हो गया। अब उसमें आगामी आर्य समाजी कहेंगे देखो अग्नि की व्याधि होती है। अब इसके कैसे दो अर्थ हुए? यदि आप अतिशय भोजन करते हो तो आप मधुमेह के शिकार हो, मोटापे के शिकार हो, अनेक व्याधियों के शिकार हो। तो एक संदेश दिया पुराण ने कि अतिशय भोजन नहीं करें। दूसरा है कि अतिशय भोजन यानी अतिशय यज्ञ के कारण वर्षा ही वर्षा चारों तरफ हो रही, तो वनों का अब काटना जरूरी हो गया। अगर ये वन नहीं कटेंगे तो वर्षा से पूरी पृथ्वी फिर से दलदली ध्वस्त होगी। तो इसलिए हे अर्जुन, इस अतिशय व्याधि के कारण जो है, भोजन के कारण मैं व्याधिग्रस्त हो गया हूं, इसलिए अर्जुन मेरी व्याधि का निवारण करो। खांडव नामक एक वन है, उसे ध्वस्त करो तो वर्षा कुछ रुकेगी। कितने अर्थ हैं? इसलिए सनातन के मूर्त और अमूर्त दोनों रूप हैं, साकार और निराकार दोनों रूप हैं, मूर्ति है और नहीं मूर्ति है दोनों रूप। दो दो ज्ञान दिया उन्होंने, अतिशय भोजन नहीं, और अतिशय यज्ञ भी हो जाए तो पूरी सृष्टि जलमग्न होने लगे। तो इसलिए वन का ये जो है उसमें इसका समापन जरूरी है। खांडव प्रस्थ वन का जो अग्नि ने कहा, और उन्होंने कहा कि इंद्र इस वन के रक्षक हैं, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं, गंधर्वों आदि सबके राजा हैं, तो वो इसके रक्षक हैं। मैं स्वयं अन्य की सहायता बिना उनके साथ विरोध नहीं कर सकता, तो तुम कृपा करके मेरी सहायता करो। अब वो इंद्र के पुत्र से ही सहायता मांग रहा है, तो इंद्र फिर वहां विरोध नहीं करेंगे। आपका पुत्र कहीं खड़ा हो जाए आपके विरोध में तो आप नहीं करोगे। तो अग्नि ने तो ये भी दिखाया आपको भौतिक रूप से कि अगर आपके पुत्र, तो पिता जो है ठहर जाता है, और पुत्र के साथ फिर नारायण जब खड़े हों श्री कृष्ण वासुदेव, तो फिर इंद्र क्या कर सकता है? और पृथ्वी की गति खराब हो रही है। आपको उसी काल में भगवान श्री कृष्ण के अतिशय बढ़ता वाली कहानी भी पुराण में आई है कि इंद्र, तो उन्होंने गोवर्धन उठा लिया, लगातार बारिश कर रहा है, यानी उस समय कितना वातावरण शुद्ध हरा भरा सकता। और फिर इंद्र का मानवर्धन के लिए उन्होंने गोवर्धन उठाया। तो और यहाँ खांडव प्रस्थ से भी वो जुड़ गया। तो अतिशय वन, मानव कम थे, वन ज्यादा। और जहां वन बहुत ज्यादा काट दिया जैसे सुदर्शन ने, तो पूरी पारिस्थितिक तंत्र जो है वो गड़बड़ा गया। तो संतुलन कैसे हमारे देवता रखते थे, जो हम आज नहीं रखते मानव रूप।
इसलिए हम नष्ट हो रहे हैं, संतुलन आवश्यक है। तो उन्होंने कहा, उसके बाद अर्जुन ने वासुदेव की सहायता से जो है पूरा खांडव वन को जलाया, वहां इंद्रप्रस्थ की रचना की। तो इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने, वरुण ने निर्माण किया था गांडीव धनुष का, वरुण देव ने। तो अब वरुण क्या है? वर्षा के, ध्यान से दीजिए, वर्षा के राजा हैं। अब वरुण जो है वो अतिशय वर्षा उनको इन पानी के कारण हो रहा है, तो जब वन कटे तो वरुण वरुण भी प्रसन्न हुए। तो अग्नि ने वरुण से द्वारा जो निर्मित है वो गांडीव दिया, यानी सभी प्रसन्न हुए। तो अर्जुन को गांडीव दिया, अक्षय तर्कस दिया, दिव्य रूपी 4 अस्त्र दिया, और हनुमान जी द्वारा अधिष्ठित ध्वजायुक्त रक्त और तीक्ष्ण खड़ग दिए, यानी तुमने प्रकृति को संतुलित किया है, ये उसका भाव है। तो ये जो है, यानी उसी भैरव के वंश में विजय ने जन्म लिया था, और उसने खांडव वन का निर्माण किया, और उसके विजय राजा के 14 महाबली पराक्रमी पुत्र हुए। उस सब का नाम इसमें दिया गया है: द्युतिमान, सौम्यदर्शी, भूरि, प्रद्युम्न, क्रतु, तुंड, विरूपाक्ष, विक्रांत, धनंजय, सहर्ष, प्रबल, केतु, परिचर। और विजय से पहले के भी वंश वृक्ष थी, और जिन पश्चिम के इतिहासकारों के बाद अपने वंश वृक्ष नहीं है, अरब की एक महारानी को बैठा के अपनी महारानी घोषित करते हैं, अरब के वंश वालों को, वो हमें इतिहास पढ़ाते हैं, वो सिकंदर के समय से हमें इतिहास दिखाने लगते हैं, और हम मानते भी हैं, और हम मूड भी हैं, और हम जड़ भी हैं, क्योंकि हम वही पढ़ाते जा रहे हैं। हम यहाँ सिस्टम, हमारा आपका तो क्या दोष, तो पढ़ा है, तो पढ़ने को दिया जा रहा है, वो पढ़ रहे हैं। और इसी विजय के जो पुत्र हैं, कनिष्ठ पुत्र उपरिचर, वो पूरे इतिहास में अकेले राजा हैं जिन्होंने वाराणसी में 1 लाख यज्ञ संपन्न किया। भारतवर्ष में 1 लाख यज्ञ किसी ने नहीं किया, और कहा गया कि आगे भी कोई नहीं कर सकेगा वाराणसी में, वो भी इतनी बड़ी पवित्र भूमि थी वाराणसी। तो ये जो है आपको, उसके बाद भैरव के वंशज तीनों लोक में व्याप्त हो गए, इतना वंश की वृद्धि हुई कि तीनों लोक में, यानी उनको जो कहा गया कि पुत्र की उत्पन्न करो उर्वशी से, तो ये तीनों लोक में व्याप्त हो, यानी वंश वृद्धि काम आया सृष्टि के लिए अत्यधिक। इसलिए आपको कश्यप ऋषि को आपने देखा कि 13 पुत्री दी गई दक्ष कन्या की, और 13 पुत्रियों से वहां उस समय सारे प्राणी, पूरे प्राणियों का निर्माण जो हुआ, वो ऐसा काल था। और उस तरह की तेज, अब सतयुग, कलयुग में तो हम डिक्लाइन होते हैं, तो यहाँ तो हम नहीं कह सकते कि आप, लेकिन वहां प्राणी जो है, अन्य प्राणी भी, असुर भी पैदा हो रहे हैं, राक्षस भी हो रहे हैं, गंधर्व भी हो रहे हैं, नाग भी हो रहे हैं, किन्नर भी हो रहे हैं, ये सब भी हो रहे हैं। तो कश्यप ऋषि का पूरा विस्तार प्राणी जगत का उस समय वही है, और उस समय यही व्यवस्था की गई ताकि मैक्सिमम प्राणियों का निर्माण हो जाए। उसके बाद भैरव के बाद बेताल का वंश आया। बेताल जो है, बेताल का कश्यप ऋषि की ही तरह बेताल का वंश जो है, वो बेताल ने जो है आपको, वो दक्ष की कन्या सुरभि है। तो आपको जैसे कश्यप ऋषि की अलग अलग कन्या थी, तो उसी तरह दक्ष की कन्या सुरभि, और प्रजापति कश्यप की औरत से सुरभि के गर्भ से कन्या जमनी रोहिणी। कश्यप तो 13 पुत्री उन्होंने दिया था, तो कश्यप का सुरभि से रोहिणी जन्मी, और वो समस्त शुक्ल वर्णा मनुष्यों की समस्त कामना करने वाली, तो वो जो है रोहिणी, वो गौ के रूप में थी, यानी। और आपको बताया मैंने कि इसमें 2 रूप आपको हमेशा भगवान विष्णु ने कहा कि पर्वत है तो शरीर भी है और शिला भी है। तो नाग जो है शरीर भी रहे, जाति भी, और नाग सर्प भी हो गए। सुरभि रोहिणी गौ स्त्री भी रहे और गौ भी हो गए, यानी वो प्रतिकृति करते चले गए, क्योंकि उस प्रक्रिया में मैक्सिमम सृष्टि का निर्माण करना। इसलिए वो जो कहते हैं कि ये नहीं कि महिला के जो उनके गर्भ से सांप निकल रहा, सांप एक जाति भी निकली और सांप उसका एक प्रतिकृति भी बन गया, यानी हिमालय एक पुरुष भी हुए, उसकी एक प्रतिकृति भी बन गई, यानी पर्वत। तो आज कहते हैं ना जो मतलब आप देखते होगा ट्रेन वेन का या हवाई जहाज का जो नकली इंजन बना के उसका
अभ्यास कराया जाता है ना। तो वही वाली स्थिति है कि उसके दो दो प्रतिकृतियां बनती चली गई। गंगा स्त्री भी है, माता भी है, गंगा नदी भी हो गई उसी से। आप आज ही अब दो प्रतिकृति हुआ, जैसे मैं अपना घर है तो मेरी पत्नी का नाम भी श्वेता है, मेरे घर का नाम भी श्वेता है, तो प्रतिकृति हुई। तो आज भी हम उस चीज को फॉलो तो कर ही रहे हैं। उस समय प्राणियों के रूप में भगवान विष्णु ने किया, क्योंकि सृष्टि प्रति सृष्टि बहुत ज्यादा सृष्टि का निर्माण है। तो आपको अगर इस तरह से आप कहोगे गाय कैसे जन्म गई, क्योंकि वो आपको उस समय के साइंस को समझना पड़ेगा कि वो सृष्टि यानी सुरभि एक स्त्री है, उसकी एक प्रतिकृति गौ के रूप में की, प्राणियों का निर्माण किया। वो तो पर ब्रह्म है, जो चाहे कर सकते हैं। तो सुरभि नाम की जो दक्ष की कन्या थी, वो काश्यप ऋषि के संयोग से उन्होंने रोहिणी को जन्म दिया, और रोहिणी के गर्भ से कामधेनु का जन्म हुआ। कामधेनु गाय भी और कामधेनु स्त्री भी, और गाय कामधेनु सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली। उसका वर्ण श्वेत, चार पैर वेद के समान, चार स्तन धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि चार स्तन धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी उसकी जो व्याख्या है कामधेनु की वो धर्म के साथ की गई, यानी गौ धर्म का प्रतीक है। और आज गौवंश का नाम भारत अधर्म का प्रतीक बना। चार उसके पैर तो चार वेद, यानी आप गौ की हत्या करेंगे तो वेद की हत्या करेंगे। आप यदि वे गौ को मारेंगे तो आपका पूरा पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष गड़बड़ा जाएगा। देख लो शासकों के, धर्म का कुछ पता नहीं है शासकों, मोक्ष का कुछ पता नहीं है, अर्थ ही अर्थ इधर तो उधर लूट रहे हैं। तो आप देख लो, और कामनाएं, अर्थ और कामनाएं अनियंत्रित है, धर्म नहीं उसमें साथ में, मोक्ष नहीं है होने उनका। तो धर्म विहीन अर्थ और कामनाएं अनियंत्रित है, सृष्टि का अनियंत्रित चक्र चला रखा है। सारी दुनिया के देख लो, लीडर्स को देख लो, भारत के लीडर्स के देख लो, सनातन पृथ्वी यही है। तो कामधेनु के साथ जो है बेताल का संसर्ग हुआ, और कामधेनु के साथ बेताल का वंश आगे बढ़ा। भैरव का आपको बता दिया, बेताल का आगे बढ़ा, और उसके बाद जो है उसके बाद कामधेनु ने एक महावृक्ष को जन्म दिया। कृति प्रतिकृति होती जा रही है, और वो जो है वृक्ष जो है उसका दो सिंह थे उसके, और मतलब जो वृक्ष यानी बैल, और इसी वृक्ष को जो है नंदी के अलावा इसी वृक्ष को महादेव ने इसको अपने साथ रख लिया, जिसपे वो वृक्ष कहलाते हैं, जिसपे वो सवारी करते हैं। नंदी के अतिरिक्त है वो वृक्ष, और उसी से उनके ध्वजा का भी नाम पड़ा वृक्ष ध्वज। तो श्रृंग जो है आपको बेताल ने उसका नाम श्रृंग रखा, और श्रृंग महादेव का आराधना करता था। महादेव उस पर कृपालु, महादेव ने उनको वरदान दिया और दैवी शरीर को प्रदान किया, और वो पृथ्वी से भी भारी, यानी समस्त सृष्टि के रचयिता महादेव के का वाहन बना, और उसी से वृक्ष ध्वज महादेव का एक नाम है, उसी से महादेव का ध्वज भी बना। युद्ध आदि पर जाने पर महादेव का वो ध्वज बना। ठीक है, तो उसके बाद जो है श्रृंगी का एक और नाम इसी तरह विख्यात हो गया। तो ये जो है वरुण के लोक में, उसके बाद जो है श्रृंग वृक्ष वरुण लोक में जो है, वरुण का लोक यानी कामनाओं का लोक, पानी का भी लोक का, और गौओं के प्रतिपालक वरुण, तो वहां अनेक गौएं थी। तो ये जो श्रृंगी उस गौलोक में गया और बहुत सारे गौओं के साथ उनकी संतानोत्पत्ति हुई। तो वरुण के लोक में सर्व लक्षण संपन्न अनेक गायें हैं, और उनके गर्भ से श्रृंगी ने अनेक पुत्र दिए। वरुण लोक में ही गौओं का वास है, तो गायों के लिए अनेक एक अलग लोक का ही निर्माण किया गया। यानी गौ हमारे लिए कितने पवित्र हैं, पर बीफ कल्चर इस बात को कहाँ मानता है। वो तो पश्चिम को खुश करने में बीफ में नंबर 1 के लिए दौड़ ले रहा है। तो ये श्रृंगी की ही पूरे संतान संतति गौओं से परिपूर्ण है, और गौ को ऐसे बचाने के लिए जोड़ा गया कि कल इनको पशुधन समझकर मानव मार न दे। तो गौ को कहा गया कि गौ का दुग्ध तो अमृत है, और गौ का जो घृत है उसके बिना यज्ञ नहीं हो सकता।
और यज्ञ नहीं होगा तो देवता संतुष्ट नहीं होंगे, देवता यानी पारिस्थितिक तंत्र संतुष्ट नहीं होगा। देवता के बीच जो है यज्ञों के द्वारा ही मनुष्य और देवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और समस्त या स्थावर जंगम पूरा सृष्टि यज्ञ के अधीन है, तो वह घृत गौओं के अधीन है। तो गौ ही सबकी मूलाधार है। ये भारत की एग्रीकल्चर व्यवस्था जो गौ आधारित थी, तब हम भारत दुनिया के जीडीपी में 30 से 60% का योगदान देते थे। 60%, फिर 30%, 27% और 7% पे आज हाँ पर रहेंगे। जैसे जैसे गौओं का विनाश हुआ, वैसे वैसे भारत वैश्विक स्तर पर पिछड़ता गया। जब गौ प्रधान अर्थव्यवस्था थी तो हम 60% तक जीडीपी में योगदान देते थे। जब गौ प्रधान, उसके बाद आपको ये जहांगीर के समय में जब अंग्रेज आए हैं तब 27% देते थे, इन्होंने गौ मारने शुरू किए। और मुगल काल में गौ प्रतिवर्ष 20,000 गौ मारी जाती थी, ये ब्रिटेन का दस्तावेज पढ़ा। उसके बाद ब्रिटेन आया, ये लोग आए और ये प्रतिदिन 20,000 गौ आने लगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था उस 27 से घटकर आ गई 6-7 पे, और अब हम बीफ में नंबर 1 की होड़ ले रहे हैं, तो 6-7 में हम टंगे हुए। तो गांव के विकास से ही भारत की अर्थव्यवस्था का विकास है। इसलिए हमारे शास्त्रों को आध्यात्मिक रूप से समझाया था कि कोई गौवंश का नाश ना करे। उन्होंने कहा कि समस्त जगत गौओं के अधीन है, और ये सभी गौ वेताल वंशी हैं, यानी भगवान शिव की परंपरा। इसके बाद भी हिंदू गाय नहीं देती है तो दूध को कसाई मलेच्छों को बेचता है, मलेच्छ उसको काटता है, सरकार उसको बीफ के रूप में विदेश में भेजती है, और सरकार ना डॉलर कमाती है और रेस ले रही कि ब्राजील और हम में कौन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बने। तो 7-8% पर जीवन भर श्वान की भांति हाँफती रहेगी यहाँ की अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये गौ अधीन नहीं है। तो ये जो है पूरा, और कलिकाल के लिए एक मंत्र दिया है जिसको उन्होंने कहा है कि इहलोक में सभी सुख भोग के लिए इस मंत्र का जाप करें कि कालिकाए नमस्तुभ्यम, कालिकाए नमस्तुभ्यम। आपको ना संपदा की कमी रहेगी, ना आपको शक्ति की कमी रहेगी, ना आपको सद्बुद्धि की कमी रहेगी। अर्थात काली सरस्वती, लक्ष्मी काली सरस्वती तीनों आप पर सहाय रहेगी इस एक मंत्र के जाप से। कालिकाए नमस्तुभ्यम, कालिकाए नमस्तुभ्यम इति यो भासते स्वयं तस्य हते स्थिता मुक्ति स्त्री वर्गस्तु वशानुगः। यानी वो जो व्यक्ति नित्य कालिकाए नमस्तुभ्यम का जाप करता है, उसकी तो मुक्ति उसके हाथों में स्थित है। यह लोक से परलोक तक उसके समझ जाते हैं। तो माँ काली का उसका उस पर इतना वरदान है कि सब कुछ उसके हाथों में। तो ये मंत्र आप इस पूरे कालिका पुराण से इस एक मंत्र को धारण कर लें। इस मंत्र में आपको कोई दोष नहीं है। कालिकाए नमस्तुभ्यम, हे माँ काली हम आपको नमस्कार करते हैं। रोज प्रतिदिन सुबह शाम उठकर उस शक्ति की आराधना करेंगे। मंत्र बिस्तर पर ही बैठे हैं तो कर लिया, तो आपका दिन शक्ति, संपदा और सुबुद्धि से परिपूर्ण होगा। तीनों माँ यानी माँ एक ही है महामाया। तो आपको, और इसीलिए सुरालय यानी कामरूप पीठ में इस कालका पुराण का निर्माण हुआ। यह लोक वेद में अति गुप्त था और इसीलिए इसको गोपित रखा गया, और महर्षि मार्कंडे ने इसको सुनाकर पुनः विश्व के समक्ष उजागर किया। इस पुराण के लिए कहा गया कि लोगों में इसे गुप्त रखिए और इन लोगों को आप मत सुनाइए। इसलिए अगर इस तरह के लोग हमारे इस पुराण में बहुत कम लोग ही सुनने आए हैं, तो मैं इसके लिए माता को धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि आस्तिक लोग ही आए, नास्तिक नहीं आए। कुछ नास्तिक आर्य समाजी आदि आए थे, उनपे भी पाप चढ़ेगा, क्योंकि नास्तिकों को नहीं सुनाना और मुझ पे भी ना पाप चढ़े। तो माता ने कहा जो बात, इसीलिए कहा गया कि नास्तिक मूढ़ों को नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वो कभी पुराण नहीं समझ सकते।
तो 6 तरह के प्राणी हैं जिनको नहीं सुनाना चाहिए। एक तो सठी, दूसरा जिसका चित्त चंचल है, स्थिर नहीं होता, वो यहां से वहां कहीं ब्रह्मा उस पर आसक्त हुए तो तुरंत वो अपनी ही काम यात्रा पर निकल जाएगा, तो वो चंचल चित्त वाला। दो, तीसरा जो नास्तिक है, जो सनातन धर्म को नहीं मानता है। इसलिए मैंने अपनी टीम को कह रखा है, जो भी उटपटांग कमेंट्स आए दोनों चैनल पर कालिका पुराण पर खासकर, तुरंत उस आदमी को बैन करो, क्योंकि वो हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए अनुकूल नहीं है। माता का ही आदेश है। तो जो सठी है, जो चंचल चित्त वाला है, जो नास्तिक है, जो अजितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां बहकती रहती है, न उसके देखने पर नियंत्रण है, जहां भी कुछ कामातुर चीज देखी आंखें चली गई, कुछ भी ऐसी बातें हुई किसी की कान लगाकर सुनने लगी, जीभ से चटोर हैं जो, यानी जिसकी सारी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, ऐसे अजितेंद्रिय, भक्ति और श्रद्धा रहित। इसलिए पुराण जो मैंने आपसे कहा, पहले ही कहा कि जिनमें भक्ति और श्रद्धा होगी वही पुराण समझ पाएंगे, नास्तिकों के लिए ये नहीं है। और नास्तिक सठी मूढ़ों के श्रेणी में आते हैं। ऐसे सठी चंचल चित्त वाले नास्तिक अजितेंद्रिय, भक्ति और श्रद्धा रहित व्यक्ति से पुराण कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। भक्ति और श्रद्धा विहीन को तो कभी भी नहीं पुराण बताना चाहिए। जो ये कहा गया। अब मां कहती है, मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कालिका पुराण का एक बार भी पाठ कर लेता है, श्रवण कर लेता है, वो सभी अभिलषित वस्तु का लाभ इस भौतिक जगत में, वो जिस भी चीज की अभिलाषा करता है, वो अभिलाषा उसकी पूर्ण होती है तथा से अंत में अमृत रूपी मुक्ति प्रदान होती है। इस कालिका पुराण का ये महात्म्य है। यह कालिका पुराण लिखित होकर जिसके गृह में रहती है, यानी ये कालिका पुराण आपके घर में भी है, मैंने कपोत को उपलब्ध कराया है, आपके गृह में रहती है, उसे कभी विघ्न नहीं होता, उस घर में कभी कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती। आपके यहाँ महाभारत भाइयों में लड़ाई हो जाएगा, रामायण लाल का प्रेम बांध दो, गीता समझ में नहीं आता, पुराण तो गाली है, और इस तरह आपके घर से आपके साहित्य को नोचकर हटवा दिया गया आप ही के थ्रू, यानी हमारे पूर्वजों के थ्रू। तो हम विघ्न बाधाओं से घिरे हैं। तो जिसके भी घर में ये कालिका पुराण है, उसका घर विघ्न बाधाओं से रहित होता है, लेकिन उसका श्रद्धा रहित नहीं, श्रद्धा सहित होना आवश्यक है, भक्ति सहित आवश्यक है। यदि वो श्रद्धा से रहित है तो पुराण रख भी लेगा तो उसका घर विघ्न बाधाओं से नहीं बचेगा, क्योंकि कैटेगरी सठ चंचल चित्त, नास्तिक 3 और जितेंद्रिय 4, भक्ति 5 और श्रद्धा, भक्ति से रहित श्रद्धा से रहित 6 कैटेगरी। तो और जो इस गुप्त गुह पुराण का नित्य पाठ करता है, उसे तो सारे वेदों के लाभ मिलते हैं। इसी से स्पष्ट है कि पुराण में वही शिक्षाएं हैं जो वेदों में। उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं हो सकता जो कालिका पुराण का पाठ करता है, ये कहा गया। अब ये पुराण तो मैंने समाप्त किया, अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वहां ऋषि अर्व जो है वो सागर से जो कह रहे हैं। लेकिन आज आपको रात में मैं अष्टमी नवमी और काली के उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जो आपको बताया गया, लेकिन हो सकता है आपके दिमाग से विलोप हो कि काली का रहस्य क्या है, तंत्र में और रहस्य क्या है, अष्टमी नवमी का क्या है। तो आज रात्रि में कालिका पुराण के अंतर्गत ही वो उस रहस्य की चर्चा आज होगी। और कल आपको भारत में तंत्रवाद के बारे में, आपको आज काली के कितने रूप हैं, काली को ही त्रिपुर सुंदरी क्यों कहा जाता है, तो आपको ऐसे ऐसे जानकारी आपको मिलेगी। तो राजा के कर्तव्य, फिर उधर जो है अर्व ऋषि उस सागर को वो राजा के कर्तव्य बताते हैं, और वो कुछ कर्तव्य जो है आपको मैं बताता हूं। सारे ने राजा पे और उत्तम मनुष्य पर भी वो कर्तव्य लागू होते हैं। तो कुछ कर्तव्य जो हम सबके लिए आवश्यक है, वो आप एक रेमेडीज की तरह सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि शरीर एक रथ है, 5 इंद्रियां उसके अस्त्र हैं, यानी आपके इंद्रियां अगर आपके बस में नहीं है तो रथ तो इधर तो उधर भागेगा, तो पहिया टूट जाएगा और आप एक्सीडेंट हो जाओगे।
जिस मिठाई वाले की दुकान पे आप गए, लपलपाते घूम रहे हो, किसी रमणीय स्त्री को देखा उसके पीछे दौड़ रहे हो, किसी की बात सुनने के लिए भाग रहे हो, किसी चीज को देखने के लिए, तो आपका आपकी इंद्रियां यदि आपके बस में नहीं है तो आपका शरीर, आपकी आत्मा आपका साथ छोड़ देगा। तो 5 इंद्रियां, उसके 5 अश्व हैं। आत्मा आरोही रथ है, यानी आत्मा ही वो उस रथ पर विराजमान है। ज्ञान ही उन अश्वों की लगाम है। और ये जो अश्व हैं, ये 5 इंद्रियां रूपी अश्व, इसको आप कैसे, जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये अश्व आपके नियंत्रण में नहीं आएंगे। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के साथ, चलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद स्वाध्याय आदि के जरिए आप एक धारणा, ध्यान, समाधि, स्वाध्याय के जरिए भी अगर आप ध्यान की प्राप्ति कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, तो आप उस अश्व को लगाम लगा पाएंगे, यानी आप अपने इंद्रियों के गुलाम नहीं रहेंगे, आप इंद्रियों के मालिक हो जाएंगे। इंद्रियों के दास नहीं रहेंगे, इंद्रियों के मालिक हो जाएंगे। और मन उसका सारथी है और मन उस पर बैठा। सारथी यानी भगवान कृष्ण जिधर रथ को हाँकेंगे उधर ही तो जाएगा अर्जुन। तो ये मन आपको यहाँ तो वहां दौड़ेगा। चल फ्रांस चलते हैं, चल उस स्त्री के पीछे चलते हैं, चल आज ये मिठाई खा लेते हैं, चल वो क्या कह रहा है उसको सुन लेते हैं। तो मन आपका सारथी है। इन अश्वों को विनीत करें, यानी इन अश्वों को यानी कि आप अपने इंद्रियों को नम्य बनाएं, विनीत करें, उसे जीतें। और जीते कैसे, ये शिव सूत्र में बताया मैंने, साक्षी भाव दशा से, यानी अपने जब इंद्रिय कुछ मांग कर रही है तो आप उसको दबाएं नहीं, उसको देखें, और देखते ही वो अपना स्वभाव छोड़कर भाग खड़ी हो। स्वभाव उसका है लिप्त रहना, पर आप देखने लगेंगे तो वो अलिप्त होने लगे। सारथी को रथी के बस में होना चाहिए, यानी सारथी हुआ मन, रथी हुआ आत्मा। तो मन को आत्मा के वश में होना चाहिए। मन यदि आत्मा के वश में नहीं है तो मन अनियंत्रित है और वो आपको दास बना रहा है। लगाम दृढ़ रहे, आपकी जो लगाम है यानी कि आपका ज्ञान दृढ़ रहे, किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपके ज्ञान का पतन ना हो, कोई मास्टर स्ट्रोकवादी आपके ज्ञान को हरने ना आ जाए, कोई पंच मक्कारवादी आपको टहलाने ना आ जाए। उस ज्ञान पर दृढ़ रहे, यानी उस पर आपका नियंत्रण रहे। आप स्वयं में होश पूर्वक अच्छा क्या बुरा क्या यह सोचने की क्षमता रखते हो, तथा शरीर जो रथ है की स्थिरता होनी चाहिए। और जब लगाम दृढ़ रहेगा तो ही शरीर स्थिर रहेगा, वरना कोई कहीं भी आप दौड़ चलोगे, कहीं नौटंकी देखने भाग जाओगे, कहीं कुछ भी हो रहा है चले जाओगे। नेताजी ने कहा आओ मेरे साथ फोटो खिंचवा लो, आप सब काम छोड़ के भागोगे। बॉस कहेगा आ जाओ यहाँ, आज घर परिवार जो आपका आधार है उसको भी छोड़ के भागोगे। तो आपके शरीर को दृढ़ रखना चाहिए, ठीक है। यदि रथी यानी कि रथी जो है आत्मा दुर्विनीत अश्वचालित रथ पर बैठकर अश्वों के इच्छा अनुरूप चलने देता है, यानी दुर्विनीत यानी अनियंत्रित, जो विनीत नहीं है, जो उग्र है, उग्र भाव से जो आपके इंद्रियां भाग रही है। और यदि रथी उसके कंट्रोल में, रथी कंट्रोल में वो नहीं है, यानी आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, तो वो विपथगामी हो जाएंगे। यानी जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आपकी जनन इंद्री कुछ मांगेगी तो वहां दौड़ जाओगे, आपकी जीवा कहीं कुछ मांगेगी तो वहां दौड़ जाओगे, आपका आंख कहीं कुछ मांगेगा तो वहां दौड़ जाओगे। मन भी एक तरह से इंद्री ही है, आपका मन कुछ कहेगा वहां दौड़ जाओगे। तो आप विपथगामी हो जाओगे, यानी आप पथ से उतर चुके होगे, आप पथ भ्रष्ट हो। साथ ही सारथी भी, आप देखिए, साथ ही सारथी भी रथी की बातों को ना मानकर अपने मन से अश्वों को हाँकता है, तब तो रथी भले ही वो शत्रुओं के अधीन हो जाता है। यानी साथ ही आप ये कह रहे हैं कि साथ ही सारथी भी रथी की बातों को नहीं मानता है, यानी आत्मा की बातों का
विरोध करते हुए मन अपने अनुसार अश्व को हाँकता है तो एक अश्व पूरब जा रहा है, एक अश्व पश्चिम भाग रहा है, एक अश्व दक्षिण जाना चाहेगा, एक पीछे खुर पटकेगा, तो आपका क्या होगा? आप नष्ट हो जाओ। इसलिए वो कितना ही वीर आत्मा क्यों ना हो, अगर मन आप पर हावी हो गया, आपकी आत्मा पर यदि मन हावी हो गया, तो आप शत्रुओं के अधीन हो जाओगे, आपकी वीरता नपुंसकता में बदल जाएगी। इसलिए मन को अनियंत्रित होने से बचाना है, मूल भाव यही है। ठीक है, अब आपको कुछ कुछ रेमेडीज जो उन्होंने बताए राजा के लिए कहा है कि राजा शास्त्र का सहारा ले और इंद्रजित होकर, यानी अपने राजकाज में शास्त्र का सहारा ले, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में मनुवाद की गाली देते देते, मनुस्मृति आदि को, शास्त्रों को गाली देते देते एक कटपेस्ट संविधान बैठा दिया है। तो शास्त्र विहीन सत्ता भारत में चल रही है, इसीलिए भारत टूटता जा रहा है, मलिच्छ पावरफुल होते जा रहे हैं। शास्त्र विहीन सत्ता, तो राजा का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने शास्त्रों में झांके। चाणक्य क्या कहे इस व्यवस्था में, विदुर ने क्या कहा, शुक्र ने क्या कहा, बृहस्पति ने क्या कहा, वहां से आपका मार्ग बनेगा। लेकिन आप पहले ही कि कोई इसमें ना झांके, इसलिए आपने कहा मनुवाद, मनु को गाली, यानी मानव की जो प्रथम सृष्टि हुई उस मनु को आपने अपने ही बाप दादा को गाली देना आपको पंचमकारों ने सिखा दिया, और आप ढोल की के गाली दे बिना पढ़े। इसलिए राजा का प्रथम कर्तव्य है कि वो शास्त्र का सहारा ले, जब भी किसी संकट में वो शास्त्र के अनुरूप देखे, इस शास्त्र इस पर क्या कहते, क्योंकि शास्त्र सत्य है। शास्त्र काल बदलता गया, लेकिन शास्त्र में उस अनुरूप रेमेडीज की व्यवस्था की गई। सतयुग निश्चित तौर पर कलयुग में नहीं आएगा, और कलयुग के लिए फिर वेद व्यास जी महाभारत में लिख गए और आपको पुराणों में लिख गए। कली काल से ठीक पहले द्वापर युग में विदुर के समय वही स्थिति थी, विदुर वो लिख के गए। कली काल में चाणक्य उसको और प्रकट करके गए। तो शास्त्र चाणक्य तक तो उठा लो, कली काल का नहीं उठा सकते, कोई बात नहीं। शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास जी ने जो ज्ञान दिया इस सनातन शास्त्र के बल पर, उसे दास प्रबोधनी है या क्या नाम है जो उनकी रचना है, जिससे वो हिंदवी स्वराज उस मुगलिया काल में बना पाए। अरे वो तो पढ़ लो, वो भी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बाबा साहब, नाना साहब, दादा साहब, अमेरिका साहब, ब्रिटेन साहब। ये हमारी अधोगति का कारण है। और राजा धर्म, अर्थ और काम के प्रति सतत लक्ष्य को साधित रखे, भटके नहीं। धर्म उसका प्रथम आचरण होना चाहिए। भारत क्या कहता है, राजा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। तो भारत नहीं टूटेगा तो कौन देश टूटेगा? शास्त्र कहते हैं राजा धर्मयुक्त होना चाहिए, तब वो न्याय करेगा। भारत का संविधान क्या कहता है, राजा धर्मच्युत होना चाहिए, धर्म से गिरा हुआ होना चाहिए, धर्म को छोड़ा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर असुर प्रवृत्ति होना चाहिए। धर्म से जो निरपेक्ष हो गया हो, जिसने अपने धर्म छोड़ दिए हो, वो असुर है। तो राजा यहाँ का शासक जितना धर्मच्युत यानी धर्म से गिरा हुआ होगा, जितना पतित होगा, जितना ही वो धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म को छोड़ चुका होगा, असुरवादी होगा, वो उतनी ही उसकी सफलता की संभावना। ये कहते हैं हमारे संविधान, हमारी व्यवस्था धर्म के विरोध में खड़ी है हमारी व्यवस्था। अब आगे साम दाम दंड वेद, ये हम कहते हैं चाणक्य का, लेकिन ये हमारे पुराणों के, मैं ही कई बार चाणक्य बोल दिया हूं, तो कई बार विदुर लोग बोल देते हैं, लेकिन ये पुराणों के कथन है। साम दाम दंड भेद, ये राधा के 4 हथियार हैं। साम यानी समझौता शत्रु से, दाम यानी उसका दमन हो जो है आपको, या फिर कुछ मूल्य चुकाकर, भेद यानी तो उनमें भेद पैदा करके, और दंड यानी नहीं कुछ माने तो अंत में सोटा लाल। तो जब हम इसको भूल जाते हैं तो हमारे देश में 1-1 साल तक हाईवे जाम रहते हैं। जब हम भूल जाते हैं तो देश की राजधानी 3 दिनों तक जलती रहती है।
जब हम भूल जाते हैं तो आधुनिक भारत में हमारे ही एक राज्य बंगाल से दूसरे राज्य आसाम की तरफ 1 लाख हिंदू पलायन कर जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं तो हमारे ही कश्मीर घाटी से हिंदुओं को मारकर भगा दिया जाता है। जब हम भूल जाते हैं तब हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किलिंग किया जाता है, गला रेता जाता है। साम दाम दंड भेद राजतंत्र की ये व्यवस्था है। राजतंत्र उसको भूल गया। क्यों? क्योंकि तुष्टिकरण और तृप्तिकरण, क्योंकि राजा को यहाँ के अपने शास्त्रों से ज्यादा अमेरिका और अरब के शास्त्र में भरोसा है, वहां से सर्टिफाई होना होता है। इसीलिए वो दंड की प्रक्रिया अराजकों पर लागू नहीं कर पाती। अमेरिका खुश होता है, अरब खुश होता है, लेकिन भारत अराजकता के हवाले छोड़ दिया जाता है। और उस अराजकता में जो साधु संत महात्मा पुरुष हैं, जो साधारण गृहस्थ लोग हैं, वो मारे जाते हैं। दिल्ली के दंगे में दिल्ली देश की राजधानी में 53 लोग जलाकर मार दिए गए। लेकिन फिर भी राम राज्य हिंदुओं को कि हमारे स्काई बुक पे तुमने कुछ कह दिया, हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड पे तुमने कुछ कह दिया, चुन चुन कर गला काटा जाता है सीरिया के, तब भी यहाँ राम राज्य। हिंदुओं के मंदिर छीनकर उसके पैसे यहाँ के मलिच्चों में बांटे जाते हैं, तब भी यहाँ राम राज्य। सारे संसाधनों पर 40% संसाधनों पर उस 15% अल्पसंख्यक को अधिकार दिया जाता है, तब भी यहाँ राम राज्य। और हमारे बच्चों को का हक छीनकर उनके बच्चों को यूपीएससी की तैयारी के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए, ये तो कोचिंग नहीं कराने के काम के लोग नहीं अपने बच्चे पाते होंगे, इतना महंगा, तब भी यहाँ राम राज्य कहा है। यह राम राज्य नहीं है, असुर राज्य है हमारे शास्त्रों के अनुसार। अब वो कह रहे हैं कि राजाओं का सबसे बड़ा शत्रु उसका, राजा का सबसे बड़ा रोग उसका गर्व, उसका अहंकार है कि मैं ही सही हूं, बाकी सब कोई सही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा से नहीं, शरीर से, कि मैं ही सही हूं, जो मैंने कह दिया वही मास्टर स्ट्रोक। तो मास्टर स्ट्रोक सबसे बड़ी बीमारी है, यानी गर्व राजा का सबसे बड़ा ना सिर्फ शत्रु है, बल्कि वो सबसे बड़ा रोग है, जो स्नेह स्नेह उसको रोगी बना रहा है, उसको मानसिक शारीरिक रोगी बना रहा है। ये शास्त्र कहते हैं गर्व तो उसके लिए रोग के समान है, और रोग युक्त देह के समान गर्व युक्त तेज का त्याग। जैसे रोग युक्त जो है शरीर का आप त्याग करते हो, जब आप उसी तरह अपने गर्व का भी त्याग करें। और उसके बाद जो है कुछ चीजें और हैं, बाकी चीजें वर्तमान में और कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को और बता देता हूं कि वो अपनी भार्या, अपने पुत्र, यानी उन और अपने परिवार के साथ साथ अपने राज्य का ध्यान रखे। परिवार को गाली देने वाला आपके लिए आदर्श होगा, शास्त्र में आदर्श नहीं। लेकिन वहां एक परिवार आ जाता है जिसे परिवारवाद चलता है, तो अपने परिवार पर भी जो अयोग्य है उसके हाथ में सत्ता ना दे, उस पर नजर रखे, उसके पीछे गुप्तचर बैठा, ये भी कहा गया। इन दोनों बात, यहां तक कि पाकशाला में भी गुप्तचर बैठा है। आपके गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो गुप्त रूप से काम करें, जेम्स बॉन्ड बने फिर ना फिरे, कतर के सामने नाक ना कटाएं। यानी कहा गया कि आपके गुप्तचर ऐसा काम करे जो गुप्त रूप से ही बहुत बड़ा काम कर दे, ऐसा नहीं कि उसका ढिंडोरा मीडिया में पीटा जाए, ये साफ कहा गया इसमें। उसके बाद उन जो और कह रहे हैं कि राजा की गूढ़ मंत्रणा जब सबको ज्ञात हो जाती है तो वो दोष जो है उस पर लगता है, इसलिए राजा अपनी गुप्त मंत्रणा को गुप्त रखे। मास्टर स्ट्रोकवादी तो कहते हैं रात के 12 बजे टीम यहाँ जमा हुई, यहां से वहां गई, ये तो व्हाट्सएप पे गुप्त मंत्रणा चल रही अपना मन से। तो राजा अपनी गुप्त मंत्रणा को कभी बाहर नहीं करता, राजा शासक नहीं करता, ये जबरदस्ती आपको मास्टर स्ट्रोक आपको भरमाने के लिए चलाया जाता है। जो भी एक्टिविटीज चलेगी सरकार की, ये बड़ी एक्टिविटी पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है, पीएफआई की चली, वो सरकार बाहर
अंदर की एक्टिविटी जारी नहीं करती। ये सिर्फ मास्टर स्ट्रोकवादी आपको ठगने के लिए, ताकि आप गुलाम बने रहें और आपकी सोचने की क्षमता बस एक व्हाट्सएप को दूसरे व्हाट्सएप में भेजने की है। इसलिए राजा, अच्छा जो राजा है वो अपनी गूढ़ मंत्रणा को कभी भी ज्ञात नहीं होने देता। अगर वो ज्ञात कर रहा है प्रचार के लिए तो अच्छा शासक नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अयोध्या सबसे सुंदर नगरी थी, धनुष्वत थी। उन्होंने कहा कि राजा को सदाचारी होना चाहिए, निर्दोष साधु का बोध सत्य सबसे होता है। जो निर्दोष साधु है उसका बोध सत्य सबसे होता है। इसलिए राजा के अंदर निर्दोषिता होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए जो कहा गया, संवत्सरेषु कृत्येषु विशेष तान समाचरेत अवश्यम पार्थिवो राजन तान विशेष संग शृण्वस्व में। जो स्वधर्म त्याग करके परधर्म में लग जाता है, जो मास्टर स्ट्रोक तृप्तिकरण और तुष्टिकरण में लगा, जो स्वधर्म त्याग करके परधर्म में लग जाता है, राजा उसे यथोचित दंड दे। लेकिन हमारे यहाँ तो स्वधर्म, वो घर वापसी जितेंद्र नारायण त्यागी ने क्या उसको दंड दे दिया। जो हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे जगह दे, राजा उसको दंड दे, यानी उसके लिए व्यवस्था। लेकिन हमारे यहाँ तो जो हिंदू धर्म में आया उसको दंड दिया जाता, तो शास्त्र विरोध में। और कहा गया, और राजा उसे यथोचित दंड देकर पुनः उसे स्वधर्म में नियोजित करे। घर वापसी हमारे पुराणों में लिखी हुई है, क्योंकि जो अपना धर्म छोड़ दे उसे पुनः, अब आप कहोगे उस समय तो इस्लाम नहीं था तो धर्म, तो वो सब पंथ है। धर्म मतलब है जो सद्गुण सदाचार रूपी धर्म है। और अब आप उस पंथ में जाते हो अब्राह्मिक में, तो आप कदाचारी हो जाते हो, सदाचारी तो रह नहीं जाते। तो यानी सदाचार के सनातन में लाने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो जो अपना धर्म छोड़ के जाए उसको दंड दे और अपने धर्म में वापस लाए। ये व्यवस्था जब आदि शंकर के समय देखिए कि जब आदि शंकर शास्त्रार्थ से, तो राजा सुधर्मा सबको सनातन बना रहे हैं, राजा पुष्यमित्र शुंग सबको सनातन बना रहे हैं, राजा आपको जो हमारे राणा थे बप्पा रावल, और उस समय जो पूरा अरब जो हिंदू अब्राह्मिक हो गए, उन सबको मेधातिथि आदि के जरिए उस समय थे उनको बनाए। तो राजा का यही कर्तव्य है शास्त्र। आज के राजा क्या करते हैं आजादी के बाद के, तो वो कहते हैं हिंदू नहीं तुम वो हो जाओ, मलेच्छ हो जाओ, क्योंकि मलेच्छवाद में शासन करना आसान है। गंदे लोग गंदों के बीच सुगंध महसूस करते हैं, लेकिन वहां कोई एक सुगंधी वाला है, धर्म की सुगंधी वाला, उसको गंदे लोग गंदे शासक बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए सनातन सुगंधी है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता कोई। गांधी रूप बर्दाश्त नहीं कर पाए, आज तक बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए वो तुष्टिकरण के जरिए धर्मांतरण को प्रेरित किया जाता है कि जाओ 1 लाख तुम्हारे बच्चे को नहीं मिलेगा, उसके बच्चे को मिलेगा, तो जाओ आप वो परधर्म अपना लो। अब आपके बच्चों को 1 लाख रुपए मिल गया, आईएएस बनने के लिए जाइए, पुलिस में भर्ती, आईएएस में, और स्पेशल सब्सिडाइजेशन, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये सब धर्म सनातनियों को धर्मांतरित कर मलेच्छ बनाने के लिए किया गया है। और आपको ये दिखाया जाता है कि हम पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों के अधिकार के नाम पर मानवाधिकार, जो 6 आपको पश्चिम के मैंने बताए थे कि लोकतंत्र, समानता, नारीवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार, और ये जो 5 है, एक और है, ये 5-6 पश्चिम के हथियार हैं जिसके द्वारा वो अपने विचार को थोपता है किसी देश पर। लेकिन हमारे लोग भी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है उनका कि वो उनके ही विचारों को आपको समानता, और छठा अल्पसंख्यकवाद, तो अल्पसंख्यकवाद को बढ़ाते हैं। इस अल्पसंख्यकवाद के कारण हिंदू से मलिक के लिए धर्मांतरण तेज होता है, उस सुविधा का लाभ लेने के लिए कि इस 15% को देश के 40% संसाधन पे कब्जा दे दिया। उस 40% के संसाधन का उपभोग के लिए कमजोर मस्तिष्क हिंदू धर्मांतरण कर जाते हैं, लव जिहाद कर जाते हैं। तो कहा गया कि स्वधर्म का त्याग करके जो परधर्म में लगता है, राजा उसे यथोचित दंड देकर उसे स्वधर्म में नियोजित करे।
ये जब तक नहीं करेगा राष्ट्र बिखरेगा। गांधी आदि ने देखा, आपको तोड़ के एक बार दिया, आगे आपके टूटेंगे आपके सामने, और तब आप जो भी झंडा उठा रहे हो, तब आप जैसे गांधी नेहरू को गाली देते थे, तब आप गाली देते हो, 70 साल भी नहीं लगेंगे। आज सोशल मीडिया का दौर, भारत टूटेगा, ये साफ दिख रहा है। जिस तरह से तृप्तिकरण अभियान चल रहा है उससे साफ दिख रहा है, वो किसी को इतना पागल हो चुके हैं वो लोग कि हिंदुओं का गला काट रहे हैं, उनके बच्चियां उठा रहे हैं, उनके महिलाएं उठा रहे हैं, वो इतने आक्रामक हो गए। आप कुछ करोगे तो आप पर केस लगता है, आपको जेल में डाला जाता है, और आप कुछ नहीं करोगे तो आपको नपुंसक कहा जाता है, आपकी पूरी गरिमा को रौंद दिया जाता है। करोगे तो सरकार मारेगी, सड़क पर उतरोगे तो सरकार मारेगी, सड़क पर नहीं उतरोगे तो नपुंसक आप कहे जाओगे। दोनों तरफ आपको, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। और कहा गया उसके बाद राजा दुर्गा पूजा यानी काली पूजन जो है, शरतकालीन महाअष्टमी के दिन दुर्गा पूजा करे, बल वृद्धि करे, और दशमी के दिन उसे संपन्न करे। पर भारत में तो जहां पूजा पाठ आप करोगे, कहेगा ये तो सेकुलर रहा नहीं, ये तो मलेच्छव रहा नहीं। सेकुलर माने मलेच्छ समझ, ठीक है। और धन्य दान की वृद्धि के लिए राज्य में या आपके घर में ही हो, विष्णु यज्ञ करें। दशमी के दिन जो परसों आ रही है, आप सब विष्णु यज्ञ अवश्य करें, विष्णु के ध्यान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें दशमी के दिन, क्योंकि विष्णु सहाय होते हैं। राम ने रावण का वध किया था उस दिन, और विष्णु ही प्रजा पालक हैं, मूल राजा भारत के या पूरी सनातन व्यवस्था के वर्ल्ड के वो विष्णु ही हैं, वो प्रजा पालक हैं। राजा का कर्तव्य प्रजा पालन के लिए होता है, इसलिए राजा को भी तो आप टैक्स दोगे, ये जीएसटी नहीं कह रहा हूं देने को, राजा को यज्ञ रूपी टैक्स दो, यानी विष्णु को अपनी पूजा अर्चन और यज्ञ से संतुष्ट करो। मैं आपको, आज पुराण है, आपको मैं कब से कह रहा हूं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, क्योंकि विष्णु तत्व जगेंगे तो मलेच्छ नष्ट होगा। और आपको इसी पुराण से बता दिया कि अभी महादेव को मलेच्छों ने आच्छादित कर दिया है वशिष्ठ के श्राप, तो उस मुक्ति के लिए विष्णु को आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। और मलेच्छादी को अपने हिंदू भी जाते हैं तो बाबा भोलेनाथ के लिए क्या क्या उठपटांग से गाने बना रखे हैं, गणेश के पप्पा पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं, भांग घोटते हैं, ये गांजा पीते हैं, ये भगवान भी तो वो क्योंकि मलेच्छ के वशीभूत, एक तो अरब में मलेच्छ के कब्जे में हो गए वशीभूत, एक ये कामा इस क्षेत्र में जो है, तो इसलिए हिंदू के भी मलेच्छवाद वहां बढ़ जाते हैं बाबा के नाम पे। इसलिए विष्णु तत्व को जागृत करो, परम विष्णु तत्व को जागृत करो, शक्ति को जागृत करो, तब जाकर जो है हमारे महादेव भी बचेंगे। क्योंकि महादेव तो अगरधानी, चाहे तो एक बार में ध्वस्त कर दे, लेकिन उनको तो आनंद आता अपने तप में ही। तो आप देखिए तप में उनको रावण मांगता रहा, दे दिया, उस भस्मासुर को दे दिया। आपको उदाहरण है कि भस्मासुर उन्हीं के पीछे पड़ गया कि अब तुम्हारी माथा पर हम हाथ रखेंगे जलाएंगे। तो ऐसे अगरधानी है। तो अगरधानी के लिए संतुलन साधने के लिए जो पूरी पुराण कथा में आपको बताया कि विष्णु खड़े होते हैं बीच में तराजू के डंडी की तरह, मैं इधर न उधर, और इधर देव तत्व के लिए विष्णु कई बार असुर तत्व को आंख में धूल बीजों को देते। तो उसके बाद जो है आपको कुछ और बातें कही गई है जो आपको रेमेडीज के रूप में मैं आपको, और ये सिर्फ शासक पे लागू नहीं होता, आप पे भी लागू होता है, क्योंकि वर्तमान में राजा कोई नहीं, सब नौकर है। तो इसलिए आपको कुछ स्वप्न में कुछ प्रतीक आपके पास आते हैं, उन प्रतीकों का मैं वर्णन कर देता हूं। वैसे तो इस राजा के लिए है, पर राजा अभी नहीं है, और आप सब अपने आप में ही गृहस्थ हैं, राजा हैं अपने घर के, तो आप पर भी ये लागू होता है। यदि स्वप्न में आपको कुछ प्रतीक दिखे तो उसका क्या मतलब है, जिसकी फ्रायड आदि ने खूब लंबी लंबी व्याख्या किया है, पर वो उस तक पहुंचे नहीं ठीक से। फ्रायड का जो स्वप्न सिद्धांत है वो आप पढ़िएगा, मैं तो पढ़ा हुआ हूँ। अब कह रहे हैं यदि स्वप्न में आपको गौ दिखे, हाथी दिखे, तो आपके मंगल की स्थिति है, यानी आपका कल्याण ही होगा। अगर गाय दिखती है, हाथी दिखते हैं तो दधि, देव, स्वर्ण, ब्राह्मण, वीणा, दुर्वा यानी दूब, अक्षत, फल, पुष्प, चंद्रमंडल, शंख, मित्र दिखाई दे तो समझिए कि आपका लाभ होगा, आपके शत्रु मिट जाएंगे। और ग्रहण का दर्शन हो
कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, पैर कहीं आपका बंधा बंधा हुआ हो किसी चीज में, आपको ऐसा दिखता है कि ग्रहण है, पैर किसी सिक्कड़ से बंधा हुआ है। कई बार आपको लगता है कि कहीं मांस का भोजन, कहीं आपको, आप शाकाहारी भी हो लेकिन मांस भक्षण दिख जाए। पर्वत का भ्रमण आपको दिख जाए कि हम कहीं पर्वत पे गए हैं घूमने। नाभ, आपको लगे कि हमारे शरीर नाभि से वृक्ष की उत्पत्ति हो रही है। कोई मृत हो गया उसके लिए आप रो रहे हैं। कई बार आपके सपने में आता होगा कोई मर गया, हमारी दादी जी ये उसके लिए आप रोने लगे हैं। और उसके बाद आवागमन आपको दिखता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, आज वहां पहुंच गया, आज वहां जाना है, आज वहां जाना है। कूप या कीचड़ में उतरना, आपको लगता है कि हम कहीं कुएं में उतर रहे हैं, कीचड़ के दलदल में कहीं फंस रहे हैं, पर्वत नदी में कहीं फंस रहे हैं, जा रहे हैं। शत्रु का वध करना यदि आपको दिख रहा है, और कई बार आपको अपने पुत्र का मरना भी दिख जाता है, मेरा पुत्र मर गया और अकाल मृत्यु का शिकार हो गया। रुधिर बह रहा हो, कहीं आपको कहीं लग रहा हो रुधिर का से स्नान कर लिए, कहीं आपको मदिरा से कहीं स्नान जो है मनुष्य पर, तो इन स्वप्न दर्शन से आपका कल्याण होता है। इसका एक एक मैं फ्रॉड के सिद्धांत से अगर बात करूंगा, तो जैसे आपके पुत्र का मरना, यानी आप उसकी आयु में वृद्धि, मृत्यु का भय कट गया। और जैसे कि आपको मृत के लिए रोना, यानी कोई आपका परिजन जो है मान लिया मृत है, यानी उस अंतिम यात्रा को चला गया। मृत्यु ही अटल सत्य है, वही सबसे बड़ा सत्य है। उस सत्य का दर्शन करना, कहीं आवागमन, यानी कि आपकी गति, आप गतिशील हैं, आप बैठे नहीं हैं। कूप या कीचड़ में उतरना, अर्थात आप किसी भी गहराई तक जाने के लिए, अपने कर्म के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, यानी आपकी कर्मठता। और शत्रु का वध, तो ये तो पॉजिटिव है ही आपका। और पर्वत नदी में जाना, किसी भी दुर्गम स्थल पे आप अपने जा सकते हैं। किसी भी मांस का भोजन, अर्थात आप किसी भी विकट परिस्थिति से भी निकल सकते हैं। यानी मान लिया आप कहीं गिर गए हैं, नॉर्थ ईस्ट गए हैं, और आपको लगता है कि यहाँ तो चारों तरफ मांस का ही भोजन, अब क्या करूं, मैं तो शाकाहारी हूं। तो आपत्तिकालीन धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं आपद धर्म, उसमें आप मांस भोजन करके भी निकल सकते हैं। यानी आप किसी भी विकट परिस्थिति को चीर कर निकलने की क्षमता रखते हैं। आपका अपने मन पर नियंत्रण है, आप अपने मन के वशीभूत नहीं है, मन आपके वशीभूत है। ये बात आपको आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो आपको समझाएगा, और ये हमारे पुराण में सबसे समझा, फ्रायड का नाना दादा पैदा भी नहीं हुआ होगा। ठीक है। रुधिर तथा मध्य से स्नान, पायस भोजन मनुष्य। रुधिर तथा मध्य से स्नान, रुधिर यानी कि जो रक्त वर्ण है, रक्त, ये आपकी ऊर्जा का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। और मध्य से स्नान, यानी मध्य आप अंदर ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उसे आप व्यर्थ कर रहे हैं। यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में आप इस तरह के इंद्रियों के जाल में नहीं फंसेंगे। ऊर्जा आपकी इतनी घनीभूत होगी कि आप इन सब क्षेत्रों चीजों को काट कर निकल जाएंगे। मदिरा आपके कंठ में नहीं उतरेगी, आपके शरीर को छूकर निकल जाएगी। यानी किसी भी तरह का मदिरा, यानी आपके बेहोशी, मदिरा यानी शराब से कोई नहीं नहा रहा आपको, उसके प्रतीक होते हैं बेहोशी। यानी आप उस बेहोशी को अपने बाहर बाहर ही विदा कर देंगे, आप उस बेहोशी को अपने अंदर उतरने नहीं देंगे। आपका होश हमेशा सदा रहेगा। ये सब तंत्र में व्याख्या है, ये सब तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं सरल सरल समझाऊं। आज फ्रायड का कभी मैं आपको पुस्तक उपलब्ध भी कराऊंगा। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, तो फ्रायड को पढ़ा हूं, जुंग को पढ़ा हूं, और आपको ये सब जो है स्वप्न आपके लिए फलदायी है, मंगलकारी है। अब अनिष्टकारी कौन से स्वप्न है? गर्दभ, गधे को देखना, ऊंट को देखना, महिष पर ऊंट गधा भैंस की सवारी करना हो,
तो आपका नाश होना तय है। यानी अगर आप अपने आसपास गधा, ऊंट, भैंस जैसे जिनके पास दिमाग कम है, अगर ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं तो आपका सर्वनाश। गधा है आपकी बुद्धि कहीं अटक गई हो, ऊंट भी आपकी बुद्धि कहीं अटक गई हो, भैंस भी पगुराती रहती है, आपकी बुद्धि कहीं अटक गई हो तो आपका नाश तय। इसके अलावा नृत्य, संगीत, हास्य, सिनेमा, ये सब अंदर आ रहा है, आज शाहरुख खान कूद रहा है, ये सब आपके नाश का कारण है। इसका मतलब है कि आप आमोद प्रमोद में के कारण किसी भी लक्ष्य को भूलने के लिए तैयार हो। नृत्य, संगीत, गीत, ये तो सुंदर लगेगा, हट है, पर यदि ये आपके मन पर छाया हुआ है तो आप अपने लक्ष्य से कभी भी च्युत हो सकते हो। कोई सुंदर नृत्य देखने के लिए कहीं भी जा सकते हो अपना काम छोड़ के, कोई फिल्म देखने के लिए किसी भी स्तर में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। यानी आप कभी भी अपने लक्ष्य से च्युत हो सकते हो इन सब के कारण। उसके अलावा रक्त वस्त्र, रक्त से स्नान नहीं, रक्त वस्त्र, रक्तमाला, रक्त वर्ण और कृष्ण वर्ण की स्त्री की कामना अथवा दर्शन। यानी एक तो स्त्री लोलुपता में अगर आप हो और वही बार बार आपकी मन स्थिति से झांकती है आपके स्वप्न में, तो आपका सर्वनाश तय है, क्योंकि आप दिवा स्वप्न में उस स्त्री के साथ संसर्ग में ही अपना सारा समय व्यतीत करने वाले हो। नष्ट, राज्य क्या, सब नष्ट हो जाएगा। और रक्त वस्त्र का मतलब है कि आप पूरी तरह से, रक्त से स्नान का है वो बाहर है, यानी आपके शरीर पर रक्त आ चुका है। रक्त से जो सिंचित वस्त्र है, यानी आप उसको धारण कर चुके हो। और उसके बाद रक्तमाला, यानी कहीं खून धारण कर चुके हो, यानी आपका शत्रु आपको आसपास कहीं है। आपको रक्त से वस्त्र कैसे भींगेगा? कोई मेरे चक्कू घोपेगा तब ना, बंदूक मारेगा तब ना, गोली मारेगा तब ना। तो ये इसका मतलब आप पे खतरे हैं, आप उस खतरों से सावधान रहिए। अपने आसपास देखिए, अपने जो दिनचर्या को नोट कीजिए कि कहीं इस तरह का कोई खतरा तो नहीं कि रक्तमाला, रक्त वस्त्र आपके अगर सपने में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई खतरा आपके आसपास मंडरा रहा है। और रक्त वर्ण और कृष्ण वर्ण की स्त्री, यानी कि आपकी रक्त यानी आपकी ऊर्जा का की कामुकता स्त्री वर्ण के प्रति, और कृष्ण वर्ण वर्ण की स्त्री यानी आपके कामनाओं की कलुषता, आपके सेक्स लाइफ की कलुषता, आपके काम की कलुषता बार बार अगर आप देखते हो तो आपका आधा पतन तो तय है। और कूप में प्रवेश, अब वहां है कीचड़, कूप और कीचड़ में उतरना, और यहाँ है प्रवेश, यानी कि आप उतरना यानी आप एक्ट कर रहे हैं, और प्रवेश यानी आपको स्वतः धकेला जाना, यानी आप दलदल में फंसते जा रहे हो। कीचड़ कूपर में उतरना ये आपकी कर्मठता, और आपको कोई कीचड़ में फेंक दिया हो तो आपकी कर्मठता नहीं। तो कूप में प्रवेश, दक्षिण की दिशा का की यात्रा, यात्रा अच्छा है लेकिन दक्षिण की दिशा की यात्रा, और कीचड़ में डूब जाना यानी पूरी तरह से फंस जाना, उतरना नहीं, डूब जाना, उतरना नहीं, फंस जाना, दोनों में भेद है। इसलिए स्वप्न ऐसा कोई आए तो घबरा मत जाना। और कीचड़ में स्नान यानी लोटपोट, उतरना नहीं, लोटपोट, यह सब आपकी भार्या और पुत्र के लिए विनाशक है। यानी आपका जो स्वजन है, आपकी पत्नी, आपके पुत्र के लिए, यानी आप इनके प्रति सावधान रहे, ये इनके लिए जो है विनाशक है। तो ये कुछ स्वप्नों का उल्लेख था राजा के लिए, परंतु आप स्वयं अपने हृदय के राजा हैं, आत्मा के आप राजा हैं, आप भी राजा हैं अपने घर के, तो आप पर भी ये इससे मिलता जुलता लागू होता है।
इसलिए इन स्वप्नों के मर्म को समझें, और जब स्वप्न के मर्म को समझ जाएंगे तो उसका समाधान भी ढूंढ लेंगे। अच्छा ये है कि आपको स्वप्न ना आए, जैसे मुझे स्वप्न नहीं आते, और इसके लिए अच्छा है कि आप साक्षी भाव ध्यान दशा में प्रवेश करें। ये मैं आज नहीं कर रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले मेरी धर्मपत्नी को एक स्वप्न आया, वो बहुत डर गई, बहुत दुखी थी, रो रही थी। मैंने कहा क्या स्वप्न आया? तो उसने कहा ये आया। तो मैंने कहा ये तो बहुत शुभ स्वप्न है। बोले नहीं नहीं ये आया। मैंने कहा नहीं, शुभ स्वप्न है ये तो, इसका मतलब ही नहीं। इसकी ये व्याख्या है, साइकोलॉजी इसकी ये कहती है, स्वप्न की साइकोलॉजी मैंने पढ़ रखी है। आज वही बात इस पुराण ने भी कह दिया। तो आज उसको जब मैंने सुनाया कि देखो पुराण का था, तो अब फिर प्रसन्न हो गई। तो ज्ञान होगा तो आप, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा तो मान ले घबराहट है घर में, तो आप भी घबराओगे और उससे आपकी ऊर्जा का क्षय होगा, आपके काम में मन नहीं लगेंगे, आप हमेशा डरे डरे रहोगे। तो ज्ञान होगा तो उसके समाधान भी ढूंढ लोगे, ज्ञान से ही समाधान निकलता है, और कोई मार्ग नहीं है उसका। और आखिरी बात कि प्रतिमा में देवत्व को स्थापित करके पूजन करो। प्रतिमा जो तोड़ के बनारस में नौटंकी हुई है, वो विष्णु यज्ञ में समझाया गया है कि वो देवत्व भंग होता है उससे। इसलिए यथा विधि प्राण प्रतिष्ठा आचरित होने पर, वहां तो कारीगर ने एक मूर्ति उखाड़ के, कारीगर ने यहाँ लगा दिया, मजदूर उखाड़ा यहाँ से यहाँ लगा। तो यथा विधि प्राण प्रतिष्ठा आचरित होने पर विष्णु का प्राण तत्क्षण उस प्रतिमा में आविर्भूत हो जाता है। यानी कोई भी मूर्ति है, यदि काली की है तो काली का प्राण, उसके लिए मंत्र इसमें बताए गए तंत्र के कि किस तरह से आप स्वयं भी कर सकते हो। अगर अच्छे पंडित जी नहीं मिल रहे हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हो। और जब प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, प्राण तो आपके सामने मैंने किया है, काशी के लिए मैंने कब कहा था, ये है शास्त्र कंटिन्यूटी, कि हमारे शास्त्र हर रूप से एक ही बात कर रहे हैं। मैं तो अभी पढ़ रहा हूं आपके सामने काली पुराण, अभी 10-15 दिन में आपको बताया। और काशी की यात्रा कब की थी, तब तो मेरे पास काली पुराण था भी नहीं। तब कहा उस वीडियो को देखिए, और अब जो कह रहे हैं काली पुराण में वो सुनिए। जब प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, तब वह प्रतिमा जिस उपादान यानी धातु शिला पत्थर से गठित की जाती है, उसमें वही उपादान सिर्फ रहता है। ये जो प्राण प्रतिष्ठा तोड़े गए हैं सब, वो सिर्फ पत्थर बनाकर रख दिया, उसमें वो सिर्फ अक्षरधाम की तरह एक कॉरिडोर बन गया है परमात्मा तत्व। तो उनका तो पूरा अच्छा बट वृक्ष से लेके उनके पूरे परिवार को तहस कर दिया। उसे हम विष्णु नहीं मान सकते, उसे परमात्मा नहीं मान सकते। स्वर्ण आदि का भी वो मूर्ति क्यों न हो। अभी आपने नोट किया होगा केदारनाथ के पंडों ने, पुरोहितों ने विरोध किया। सुनिए, आपको पुराण में तब कहा, अभी आपके सामने हो रहा है प्रत्यक्ष कि ये आपको स्वर्ण मंदिर की तरह, और उसके बाद आप डंफा पीटेंगे हमारे नेताजी कि केदारनाथ के शिलाओं को स्वर्ण जो पत्थर से सजाया जाए। अब आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, सोने से सजाया हमारे नेताजी जी, हमारे महामानव नेताजी ने तो सोने से सजाया। पंडितों ने विरोध किया कि वहां प्राण ऊर्जा प्रस्तर में है, वो नष्ट हो जाएगी। अब आप सुनिए पुराण क्या कहते हैं। स्वर्ण आदि से भी, स्वर्ण आदि की भी यदि मूर्ति हो, उसमें प्राण नहीं है तो उसमें विष्णु तत्व नहीं आता। अब सुनिए, अभी अभी न्यूज में पढ़ा था कि वहां के लोग विरोध कर रहे हैं, उसको भी लोग मास्टर के बाद गाली देने लगे, किस वजह से कर रहे हैं हमारे नेताजी और तुम विरोध कर रहे हो। उन्होंने कहा ये जो प्रस्तर है आदि शंकर के समय से, इसमें उस ऊर्जा का प्रवाह है, ये ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। जिन्हें ऊर्जा का ज्ञान नहीं, वो सिर्फ मूर्तियों से पर्यटन के नाम पे पैसा कमाना चाहते हैं, उस पैसा का तृप्तिकरण में उपयोग करना चाहते हैं। आप ढोल पीटते हैं क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान नहीं, आपको सोना चांदी दिख जाता है। यही सच है। तो चाहे स्वर्ण की मूर्ति ही रख दो माता लक्ष्मी की, अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो वो मूर्ति वही उपादान रहेगी, वो स्वर्ण ही रहेगी, वो मां नहीं बनेगी। अब आगे, तो इसलिए प्रतिमा में देवत्व संपादनार्थ प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए।
अन्येषाम अपि देवानां प्रतिमास्वपि पार्थिव प्राण प्रतिष्ठा कर्तव्य तस्या देवत्व सिद्धये। प्राण प्रतिष्ठा के कर्तव्य से ही देवत्व सिद्ध होता है, कहा। और काफी में आप देखो, मेरे पुराने वीडियो उल्टा लो, पिछले साल का था, पिछली बार छठ में मैं घर गया था ना, उसके 1 महीने बाद वहां से आ रहा था। अब ये छठ जाने का समय आ गया, देख लो जो मैं तब कहा, मुझे गाली दिया सब लो, ये तो पुराना हमारे शास्त्र भी कहते हैं। तो जब धर्म को जान जाओगे तो कई बार आप उसी मार्ग पे चलोगे जिस मार्ग पे शास्त्र कहते हैं। मैं अपने जीवन को धर्म से युक्त ही रखता हूँ, मुझे दाया बाया नहीं होना, किसी के पक्ष विपक्ष नहीं करना। मनुष्य क्षणभंगुर है, मनुष्य के पीछे जाऊंगा, अपनी आत्मा अपना दर्पण में क्या चेहरा देखूंगा मैं, अपने पत्नी बच्चों की नजर में कितना गिरूंगा मैं। वो भार्या, वो जो महाकाली, वो महाशक्ति है, उसकी नजर में मेरी क्या हैसियत रहेगी। इसीलिए हमारे माँ बाप ने जन्म दिया कि मैं किसी के पिछलग्गू घूमता फिरूं, या फिर उस स्वतंत्र आत्मा हूं जो मैं स्वयं को जान जाऊं, जो परम पद विष्णु, परम पद परम ब्रह्म को प्राप्त करूं। वो स्वतंत्र आत्मा जो उसने जन्म दिया, उसी स्वतंत्र आत्मा के साथ तो उसमें आदमी विलीन होगा। नेताओं, इतनी जो ये माया रची गई, वो घर परिवार तो छोड़ो, नेताओं के माया में फंसे हो, बताओ कितने चक्कर मारो, कितने चक्कर मारोगे। तो धर्म हमारा जो कहता है और कैसे प्राण प्रतिष्ठा करना है ये भी कहा गया है। और विष्णु प्रिय यज्ञ दशमी के दिन अवश्य करें, पढ़तो विष्णु का, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करो, मत भागो। विष्णु जी बिल्कुल आपको कोई दंडित नहीं करने वाले हैं कि मंत्र क्यों गलत कर दिया, वो तो परम पिता है, वो तो प्यारे हैं, वो उनके रूप कितना मनोहारी है। उनसे विष्णु से जो डर गया, अब विष्णु से डरेगा हिरण्यकशिपु, प्रहलाद नहीं डरेगा। जिसके अंदर धर्म बोध है वो विष्णु से नहीं डरेगा। तो वो पृथ्वी पर, वो पूरे पृथ्वीपति, वो पूरी पृथ्वी के पति हैं। ये जो अमेरिका ब्रिटेन सब आपको मैं इतने दिनों से बता रहा हूं, ये सब हम सनातनी थे। लीजिए क्या कहते हैं कि पृथ्वीपति राजा पृथ्वीपति हैं वो। तो आप विष्णु का यज्ञ करेंगे तो विष्णु आप पे सहाय होंगे और आपके जीवन के सारे जो हैं विघ्न को वही ध्वस्त करेंगे, क्योंकि वही प्रजापालक हैं, वही पुराण पुरुष हैं। पुराण पुरुष। अब कहा गया पुराणों में कि शूद्रों को कहते हैं मंत्र नहीं पढ़ो, ये कहा गया। तद विप्र वचनाद ग्राहम द्वयम शूद्र सदैव ही न योजयन् शूद्रम व्यवहारस्य दर्शने। उन मंत्रों का शूद्र स्वयं उच्चारण किए बिना पहले ब्राह्मण से सुने, क्योंकि ब्राह्मण प्रतिदिन पाठ कर रहा है, पाठ शब्द है, पुनरावृत्ति कर रहा है, तो वो मंत्र के उच्चारण वो शुद्ध जान गया है, वो मंत्र को उसने साध लिया है, उस मंत्र में वो डूब गया है। इसीलिए शूद्र उस उच्चारण को स्वयं करने की जगह पहले ब्राह्मणों से सुने। आप कहते हो ना कि मैं यूट्यूब से विष्णु पुराण सुन लूं, तो उस समय यूट्यूब तो था नहीं गाना, तो ब्राह्मण जो मंत्र का उच्चारण करें उसी उच्चारण को आप फॉलो करें, तब उसका पाठ करें। आप देखिए, तब उसका पाठ करें, तो कहां शूद्र को मना कर। असली बात यह था कि क्योंकि वो सेवा कर्म में है, तो वो धर्म को उस तरह से नहीं जानते जो धर्म की व्यवस्था में ही लगता। अगर मैं लेखक हूं और मुझे बता दो दुकान पे कि संदीप जी आप तो मित्र हैं मेरे, थोड़ी देर दुकान में बैठिए, तो आपका नुकसान कर जाऊंगा, हिसाब जोड़ने में गड़बड़ होगी, तो जो मेरा काम नहीं है उस काम को अगर मैं करने जाऊंगा तो गलतियां करूंगा। यही कहा गया। उसको इन्होंने कहा कि शूद्र को मना किया, शूद्र को मना किया। असली कहानी ये थी, पुराणों में आप देख लीजिए। और कृपण का धन कदापि ग्रहण न करे। जो आदमी कंजूस है वो कभी, भैया कंजूस आदमी आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी मत देना और दान भी मत करना। अभी जो प्रायोजन, क्यों? क्योंकि कृपण का धन आपको भी कृपण बनाता है, आपको भी। कृपण का धन कभी ईश्वर स्वीकार नहीं करता। इसलिए उसको देखिए आप, जो वो था, अभी आधुनिक में भी उदाहरण दे रहा हूं आपको, हैदराबाद का निजाम, वो बहुत कृपण था, धन को बचा बचा के रखता था। क्या हुआ? भारत में विलय हुआ, सब धन चला गया उसके। इसलिए कृपणता
राजा बलि जो महाबली जो अभी जीवित हैं अष्ट चिरंजीवी में प्रहलाद के वंशज, माँ लक्ष्मी उस पर क्यों सहाय थी? क्योंकि वो मैक्सिमम दान कर देता। एक बार विष्णु जी कह रहे हैं लक्ष्मी से कि आप इस असुर पे बड़ी प्रसन्न हैं। तो माता ने कहा क्योंकि वो मुझे आम जनों में प्रवाहित कर रहा है। इसलिए कलयुग में भी कहा गया दान धर्म, आपको ईश्वर का नाम और दान, यह मूल धर्म है कलयुग में। और प्रारंभ से भी कि धर्म और दान को जोड़ा गया, क्योंकि धर्म का प्रवाह जो ब्राह्मण वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा है वो धनिक नहीं है। उसको कहा गया आप धनिक नहीं हो सकते, वो तो धर्म के काम में 24 घंटा लगना है। तो उसके लिए समाज दान करे, राजा दान करे, ताकि वो धर्म के प्रवाह को जन जन तक ले जाए। वो धर्म की सेवा में लगा, वो धन कैसे पैदा कर सकता है? इसलिए धर्म के साथ दान को जोड़ा गया। और आपने सबने हमने क्या किया? वो व्यवस्था फोर्ड फाउंडेशन को याद रह गई है, वो व्यवस्था रॉकफेलर को याद रह गई है, वो व्यवस्था वेटिकन के चर्च को याद रह गई है, वो व्यवस्था बहाविज्म को बढ़ाने वाले सऊदी को याद रह गई है, वो व्यवस्था जिस सनातन ने दिया वो हिंदू को भूल गए। इसलिए हिंदू धर्म का पतन हुआ। धर्म के साथ दान ये सर्वोपरि है। लेकिन अब मंदिर में जाकर मत करने लगना कि आपने कह दिया, वो आपका पैसा लगा रहे हैं मतलब चुपे, तो उसकी आपको उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए वहां के ब्राह्मण को दे देना, जो हिंदू धर्म के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको देना, तो जाके आपके धन 100 गुना लौटाती है माँ लक्ष्मी। ये राजा बलि की कथा में आपको आएगी। इसलिए धनी जब बलि दान करके जाता, अगले दिन फिर जब राजकोष खोलता उतना ही भरा हुआ मिलता। इसलिए तो माता लक्ष्मी उस पर इतनी सहायक थी। जो कृपण होता है, आप देखो आज के समय में मान लिया मुकेश अंबानी आदि को लोग इतने को रोजगार दिया, इतना व्यवसाय कर रहा है, तो वो बढ़ रहा है। लेकिन जो ऐसे पकड़ के रहा है वो सिकुड़ रहा, वो नष्ट हो रहा है। इसलिए प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह, धन का प्रवाह, दान का प्रवाह, ये प्रवाह, ताकि गति न कि शिक्षण। और अंतिम 2 बात और, कभी भी कांसा रजत यानी चांदी रांगा से निर्मित पात्र में जल न पिए। कुछ रेमेडी जो पुराण के आपको बता रहा हूं, कांसा रजत और रांगा। अब ये मैं फूल के गिलास में पीता हूं, तो आपसे मैं पढ़ने के कारण ये कांसा और उसमें रंगा से निर्मित होकर होता है, तो इसको आप से त्याग देंगे। आप पीजिए तांबे के गिलास में पानी आप लौह के गिलास में पी सकते हैं, अथवा आप शीशा के गिलास में पानी पी सकते हैं। लौह मतलब स्टेनलेस स्टील आप पी रहे हो, तांबा का पानी आप पी रहे हो। तांबा के पानी में एक गड़बड़ी है, जो मेरे अनुभव है कि अगर उसमें गर्म पानी पियोगे तो पूरे दिन में उल्टी करता रहा बेचैन। तो तांबा कीटाणुरोधक होता है सबसे बड़ा, इसलिए हम तांबे का सिक्का नदी में फेंकते थे। असली कहानी ये थी, नदी में जा तो अब हम ये पैसा फेंकने लगे। क्यों? जल के प्रवाह को स्वच्छ रखता था, कुआं में फेंकते थे, सरोवर में फेंकते थे। तो तांबा सबसे बड़ा कीटाणुरोधक है, पानी को खत्म करता है। लेकिन तांबे के बर्तन में गर्म पानी मत पीना, ये मेरा अनुभव है। और उसमें तांबे के बर्तन में नींबू के शरबत मत पीना, ये मेरा अनुभव है। उल्टी करते करते मर गया मैं, इसलिए तांबा हटाया मैंने पास कि मैं कुछ से कुछ करता हूँ, तबीयत खराब है तो नींबू पानी पी लिया, कुछ कर लिया। अब ये मैंने फूल हमारे नाना के यहाँ होता था तो ये मैंने दिया। अब ये असल में कांसा रांगा मिलकर बनता है। ये आज मैंने सीख लिया है कि ये आपकी मूत्र में वृद्धि करता है, यानी पानी आपके शरीर में आपको एक रोग देता है। इसलिए तांबा लोहा यानी स्टेनलेस स्टील है, जो लोहा का ही रूप है, देख लेना। और शीशा, इसी के पात्र में जल को रखिए, पीजिए। ये आपके मांस में भी वृद्धि करता है और आपके शुक्र में भी वृद्धि करता है। ये गुण ये हमारे हर पुराणों में है कि अंत में आपको फल प्रदान करेगा, पुराण सुनने का फल प्रदान करेगा। तो ये आपको फल प्रदान किया गया है। और अंत में जो वो कहते हैं पुराण में कि आपको विष्णु ही आपको बचाएंगे, विष्णु मायेति सभ्यता। ये देखिए आपको वो कह रहे हैं कि ये पूरा जो है आपको पुराणों के अधिपति विष्णु ही हैं। इसलिए एक भाई ने उस दिन पूछा था, मैंने जवाब दिया कि सारे पुराणों में विष्णु ही क्यों आते हैं? पुराणों के अधिपति पुराण देवता है विष्णु।
तो पुराणों के कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, कालका, सब पुराण में आपको विष्णु मिलेंगे, क्योंकि वो पुराणों के देवता हैं, प्रधान देवता हैं। और यह पूरी प्रकृति पुरुष जिसका प्रपंच है, जो योगीगण के हृदय में पुराणों के अधिपति विष्णु रूपेण विराजमान रहते हैं, वे शिव आप सबके प्रति प्रसन्न हो। जो विष्णु रूप में वही शिव है। फिर यहाँ बता दिया कि कोई दो नहीं, कोई तीन नहीं है, वो परब्रह्म एक है। जैसे उन्होंने अपने काम का विभाजन कर लिया है बस। तो वो पुराणों के अधिपति विष्णु रूपेण शिव आप प्रसन्न रहे, हो गया। शिव की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, तो आप शिव प्रसन्न रहेंगे आप पे। लेकिन शिव पे आपको बताया कि शिव ने स्वयं कहा, तो आपको शिव के वो 24 घंटे अपना बकवास किए रहते हैं, तो आप भी मंत्र तो पढ़ो एक दिन, तो कटेगा। जो सनातन पुराण पुरुष जगत के शाश्वत प्रधान कारण है, उस पुराण कर्ता पुराण वेद परमेश्वर को पुराण के अंत में मैं प्रणाम करता हूं, परम विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। और जो त्रैलोक्य पालनी जननी देवी लक्ष्मी रूपेण नारायण को मोहित करके स्थित है, यानी वो महामाया विष्णु को भी मोहित करके रखी हुई है, जो शिवा रूपेण शिव को भी संतुष्ट करके रखी हुई है, वो माया आप सबको विभव का वितरण करे, आप सब पर कल्याण करे। वो माया माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती मूर्त रूप में, और मूर्त रूप में वो महामाया योग निद्रा। तो ये पुराणों की कालका पुराण पूरी समाप्त हुई। आप सब आए धर्म की इस यात्रा में, भाग लिया। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि कालका पुराण कर पाऊंगा कि नहीं, पर मुझे लगता है आत्मा एकदम हल्का सा कुछ फूल की तरह उड़ रहा है, एकदम एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पानी में बहा रहा हूँ। तो माँ ने कैसे करवा दिया, पता नहीं कैसे करवा दिया मेरे जैसे मूढ़ आदमी से। तो आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की यात्रा में कम लोग ही भाग लेते हैं, फिर माँ ने समझाया है आपको। तो धर्म की यात्रा में कम लोग ही होते हैं, लेकिन जो होते हैं आस्थावान होते हैं। तो आप सब आस्थावान हैं, आप सबका धन्यवाद। आप सबके हृदय में बैठी उस माँ काली को, परम विष्णु को, शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ काली।